दोस्तों आप देख रहे हैं केवल भारत और मैं जमालपुर के हृदय स्थल जमालपुर जुबली बेल के पास हूँ। यहाँ पे एक मिठाई की दुकान, ये कोई पार्लियामेंट हाउस से कम नहीं। यहाँ पे 4 लोग हैं, कई घंटे से इन लोगों को डिबेट जारी है। डिबेट वो ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो देश के लिए सराहनीय कार्य किया है, और कुछ लोगों का कहना है कि कांग्रेस ने देश को बर्बाद किया है। उसके बाद भी केवल भारत जो है रोका हुआ है, केवल भारत जो जोड़ने का कार्य करता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि देश आगे बढ़ रहा है और कुछ लोग कह रहे हैं देश बर्बाद हो रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कांग्रेस ने देश को आगे बढ़ाया, कुछ लोग कह रहे हैं बीजेपी ने आगे। क्या कांग्रेस और बीजेपी के चक्कर में गरीबों की क्या स्थिति है, अति पिछड़ी जातियों की क्या स्थिति है, दिव्यांगों की क्या स्थिति है, हम लोग बात करेंगे। सामाजिक क्षेत्रों में बहुत बेहतरीन ढंग से अपने आप को समर्पित प्रमोद जी, आप बताएं आपका क्या मुद्दा है और आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? जी, मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का बिहार प्रदेश प्रवक्ता हूँ। मेरा मुद्दा है, देखिए, आज़ादी के बाद से आज तक जितना भी सरकार हुआ, वो सारे सरकार का यही देखा गया कि कोई किसी ने भी गरीबों के प्रति जो है, जो कि बुनियादी व्यवस्था है, उसका कोई भी समाधान नहीं हुआ। आज के परिवेश में भी आज एक्सटर्नल पॉलिसी जो सरकार का है, जो उसका हम समर्थन करते हैं कि विदेश नीति ठीक है, लेकिन जो इंटरनल पॉलिसी है, जिसमें रोजी रोटी रोजगार, आज जिस प्रकार से युवा जो है रोजगार के लिए भटक रहे हैं, आज जिस प्रकार से अप्रेंटिस छात्र जो है रोजगार के लिए भटक रहे हैं, आज जिस प्रकार से पत्रकार मध्य प्रदेश में रोजगार के लिए भटक रहे हैं, तो इस प्रकार से देखा जाए तो रोजी रोटी रोजगार का पहले चिराग पासवान जी क्या कर रहे हैं आपकी पार्टी से? चिराग पासवान आज सड़क पर उन्हीं गरीब उन्हीं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट को लेकर के, बिहार के आन मान शान को लेकर के सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष कर रहे हैं, और संघर्ष करते हुए वो उनका सदैव रहा है कि सबसे पहले गरीबों का जो मान सम्मान है उसको वापस किया जाए। आज चिराग पासवान ये कर रहे हैं। मेरे बीच एक और तीसरी आंख है, मैं पप्पू मंडल जी, आप आए और आप आइए, यहाँ पे आइए। क्या आप लोगों को डिबेट जो चल रहा है पिछले 2 घंटे से, क्या मांग है? क्या देश आगे बढ़ा या फिर गरीबों के अभी भी पीछे है, गरीबी अभी भी पीछे है? देखिए, देखने का तरीका है, देखने का तरीका लोग किस ढंग से देख रहा है। एक अच्छे लोगों को भी लोग बदनाम कर देता है, ये खराब आदमी है, और एक खराब आदमी को भी लोग कह देता है कि अच्छा आदमी है। तो मानसिकता क्या है लोगों का? देश आगे यूं ही नहीं बढ़ रहा। आज पूरे विश्व में लड़ाई हो रही है। आज हमारा देश कहाँ है? किसी की औकात जो अपने आप को वीटो पावर कहता है, उसकी भी औकात नहीं है मेरे देश पर उंगली उठाने का। इसका मतलब है मेरा देश आगे बढ़ रहा है। अब दूसरी बात, लोग कह रहे हैं मूलभूत सुविधाएं गरीबों को नहीं मिला। किसी भी देश का मूलभूत सुविधाएं रोटी कपड़ा और मकान होती है, उसके बाद वित्त होता है। तो आज सबसे ज़्यादा कांग्रेसों ने शासन किया। कांग्रेसों ने जब शासन किया तो आप जान रहे हैं कि इकोनॉमिक्स में एक लेखक ने कहा था कि माल्थस ने कहा था कि जिस देश की जनसंख्या बढ़ेगी उस देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। जिस देश, और रॉबिन्स ने कहा था जिस देश की आबादी बढ़ेगी उस देश का जो है प्राकृतिक जो है अपने आभोश में ले लेगा, प्राकृतिक जनसंख्या को नियंत्रण कर लेगा। आज दोनों समस्याएं हो रही है, प्राकृतिक भी आभोश में ले रहा है। अगर आप डेवलपमेंट चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना होगा। किसी भी लोगों को सच्चाई बात बोलना झूठा है क्या? सच्चाई बात बोलना झूठा है क्या? उनको हवाला देकर जो है प्रधानमंत्री बन गए। सच्चाई बात बोलना कन्या लगना चाहिए। मुलगामा वाला 54 आदमी को दिखाइए ना घोटाला कहाँ है? घोटाला दिखाइए, आपका लालू घोटाला है। बात बताइए, क्या हमारा ही 5 वोट से प्रधानमंत्री मोदी बन गया? क्या आप या तो कह रहे हैं कि हमारे देश का जो इतना वोट लाया, क्या वो बेवकूफ लोग हैं? नहीं, हम ये चीज नहीं बोला, ये चीज नहीं बोले। आप उस पर टिप्पणी कर रहे हैं, वो नहीं। देखिए, अगर वो भगवतिया देवी क्या करती? नहीं, आप ये बोला 4 व्हीलर इंदिरा गांधी भी अपने समय में प्यार में दिया था कि घर घर में फिलिप्स बज रहा है, जो वो गरीब नहीं है। सरकार में आप भी वही बोल रहे हैं। सरकार का तो साइकिल नहीं मिलता है सुबह। जी नहीं, साइकिल नहीं मिलती है। लेकिन संतुष्ट हर रहते गरीब को साइकिल दी है। नहीं मिल रहा है, साइकिल नहीं मिल रहा है। लालू जी के बात बोल रहे हैं, लालू जी के बात बोल रहे हैं, लालू जी के बात नहीं बोल रहे हैं, लालू जी के बात बोल रहे हैं। हम उतना नहीं जानते, हम इतने जानते हैं। लालू जी तो बिहार को बदनाम करने आप लालू जी के बारे में बोलते हैं। एक बात बताइए, लालू जी के 15 सालों में जो शासन था, एक भी आप दिखाइएगा बिहार में कि भूमिहार राजपूत ब्राह्मण का जमीन बेचकर भाग गया। बैकवर्ड फॉरवर्ड की चुनाव हुई, 54 सीट में 53 सीट लालू यादव ने ले लिया ओबीसी बनाकर। तो आप एक बार दिखा दीजिए पूरे बिहार में कौन भागा वो चाय गिंग अगोता कहा राई दुनिया अंसारी ठाकुर शर्मा बढ़ी लोहार कहा ताती तदवा डोम मोटर मेहतर जाति गलेरी, ये तमाम गरीब लोग भागा। आज तमाम गरीब लोग भागा।
वर्तमान में दलितों का हाँ नहीं है सच्चाई कह दिया, सच्चाई कह दिया। जदयू के युवा नेता वो भी कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहना है? माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के निर्देशानुसार कल पूरे बिहार में पंचायत स्तर पर माननीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती मनाया जाएगा, ऐसा उन्होंने निर्देश दिया और यह मनाया जाएगा। लेकिन अभी बात चल रही है कि दलितों का अपमान किया जा रहा है। आप स्वयं लोजपा के नेता के मुंह से सुनिए, क्या कहना है? निश्चित रूप से जिस प्रकार से 12 जनपद को खाली कराने के क्रम में प्रोटोकॉल को निभाया गया, इस बात सर्वोपरि है। लेकिन जिस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर के प्रतिमा को सड़क पर रखा गया, निश्चित रूप से कल के दिन जो नेता षड्यंत्र करके बाबा साहब के अम्बेडकर के प्रतिमा को सड़क पर रखने का काम किया है, कल वही नेता कुदुक करके बाबा साहब को माल्यार्पण करेंगे और दलित और पिछड़ों का अकलियत और गरीब गुरबा को लुभाने का प्रयास करेंगे, जिसे देश की जनता भली भांति जानती है। सरकार पर सीधा इल्जाम लगाया गया क्या? इनका आरोप सरासर गलत है। 12 जनपद खाली कराने के लिए चिराग जी को बहुत बार नोटिस दिया गया, यहाँ तक कि कोर्ट से भी नोटिस आया था। उन्होंने 12 जनपद से उनका जो भी कीमती सामान था वो सारा निकाल लिया। आज जिनको वो भगवान कहते हैं, शायद उनके पिताजी का फोटो हो या बाबा साहब का, उसको छोड़ के सारा चीज़ वहाँ से वो निकाल लिए और बाहर कोई नहीं फेंका। उन्होंने अपने फोटो को बाहर फेंक कर लातों से चुड़वाया। वोट बैंक की राजनीति के लिए सरासर आरोप है, सीधा आरोप है और अनलगढ़ आरोप है इनका। सबका साथ सबका विकास, न दलित न ब्राह्मण न बैकवर्ड, सबके लिए रोटी। यहाँ पर सबसे बड़ा बात है, सुनिए ना, लालू को बिहार में खाली वोट दिया, ऊपर जाने दीजिए राज्यसभा में। आज बिहार का इज्जत है नीतीश के लिए। क्या होगा वो देखिएगा। समझ गए ना, बहुत सारी बात है। बात नहीं है, है ना? हाँ, वही बोल रहे हैं। अरे हमरा बिहार की नेता तो ये भी तरक्की है बोल तो दिया नीतीश है। कि आप राष्ट्रपति बनिए, उपराष्ट्रपति बनिए, यूक्रेन चल जाइए, अमेरिका चल जाइए, बिहार को बखस आज दीजिए। बिहार का इज्जत बनाया तो बखस नीतीश दीजिए, बनाया, बखस दीजिए। जो भी बनाया। नीतीश ने रहता तो बिहार में क्राइम आरोप बढ़ जाता। बिहार के कल्याण जो हो रहा था आरोप भागता, बिजनेसमैन भाग गया, बंगाली समाज भाग गया, मरवाड़ी समाज भाग गया। कांग्रेस की सरकार रही बहुत दिन, बिहार में फैक्ट्री क्यों नहीं लगाया कांग्रेस आज तक? अरे तू यार ऐसा बात करते हो कभी। अब तो बोलो कि रेल के जमीन वो लगा दिया 15 साल में, इंदिरा कभी नहीं रहते, अंधेरे में रहते सब। जबकि इतना ज्यादा अंधेरे इकोनॉमिक में ग्रोथ था, रहते क्यों नहीं लगाया? हैं, पंखा की सबका नहीं होता है। देखिए कोई भी आज 100% चलता है। आज सब आप सब कुछ अच्छी कर रहा है। देखिए हर सरकार की कुछ न कुछ पॉलिसी अच्छी होती है। एवरीवन सरकार जो जो सरकार अच्छा है, पॉलिसी है उसके लिए जो समर्थन, भी सरकार बनती है, मगर मैनिफेस्टो जो होता है वो गरीबों के लिए बनता है। मगर कोई भी सरकार गरीबों का उत्थान नहीं करता। अगर गरीबों का उत्थान करता तो 73 सालों में आज हमारा देश कहीं बहुत आगे रहता। यह देश जो मनुवादी व्यवस्था से प्रचलित है, मनुवादी व्यवस्था का इतना घोर वो माने जड़ है कि गरीब आदमी डेवलप कर नहीं सकता। एक आदमी जब बीमार पड़ता है तो वह होम्योपैथ की दुकान जाता है, और एक आदमी के पास इतना पैसा है कि वह उसका बच्चा ठीक भी आता है तो वह पटना में इलाज कराता है। यही व्यवस्था एक नहीं हो रही है। इस व्यवस्था को एक करने के लिए जब सरकार एक कर देगी, हमारा देश अमेरिका और रूस कई गुना ज्यादा आगे बढ़ जाएगा। ये तो कोशिश समझ कर रहा रहे? मोदी। नहीं हो रहा, 73 सालों में नहीं हो रहा। आज जब से बीजेपी सरकार आई है तो कारगिल की लड़ाई आपकी सरकार में हुई, पुलवामा की लड़ाई आपकी सरकार में सेना के शान मान क्यों नहीं? बचाया। सेना के कांग्रेस की सरकार में नहीं हुई। पिला दिया सेना को चूड़ी। कांग्रेस सरकार सेना को चूड़ी पिला दिया था। आप बीजेपी की सरकार भाजपा आई, सेना मान के चलता सेना। क्यों उसके सरकार बॉर्डर में जाइए, बॉर्डर में सेना को देखना, बॉर्डर जाइए आप। एक चीज जान लीजिए, चीनी और नमक, सब्जी में नमक दी जाती है, चीनी नहीं दी जाती है। प्रमोद बाबू, सब्जी में चीनी नहीं दी जाती है, नमक दी जाती है। जितने भी लोकतंत्र में सुनिए, लोकतंत्र में सभी राजनीतिक दल एक द्वेष की पूर्ण रूप में धारण करता है। लालू की सरकार बनी, उन्होंने ब्राह्मणों सवर्णों का विरोध किया। सुनिए हुजूर, पहले सुनिए प्रभु, लालू की सरकार, अरे आप सुनते का है? अरे सुनिए, आप डिबेट करते हैं। लालू की सरकार बनी, उन्होंने क्या प्रोटोकॉल बनाया कि सवर्णों का विरोध करो, बैकवर्ड को एक करो।
एक राजनीति बनाया कि भाई मुसलमानों का विरोध करो, हिंदू को एक करो। एक मायावती बनाई कि तलिक तराजू और कांग्रेस की सरकार में कभी नहीं बैठाई गई और आपकी सरकार में एकदम लूटने का काम किया। आप उनको बैठाने का काम किए। एकदम ये है, ये जनता क्या जवाब दे रही है आपकी सरकार में? जब चुनाव आती है कारगिल के लड़ाई करवा देते हैं, जनता को गुलगामा की लड़ाई करवा देते हैं। ये नीति आपकी काम है, मेरी नहीं है। विरोधी के काम कांग्रेस है। की सरकार में नौकरी देने की काम किया, और आने वाला विरोधी कभी भूख नहीं मरने का काम किया। आपको चलने वाला नहीं है। जनता समझ ये नहीं, जनता समझ के वोट करती है। मोदी जी के सरकार में एक बात बताइए, एक कंपनी बात बेच बताइए, दिया इस लोग। देश में 1 अरब 35 करोड़ अभी कल का न्यूज़ है। तो आज आज जो भी इज्जत है एनडीए सरकार के लिए है। आज आदमी को क्या चाहिए? रोटी कपड़ा रोजगार मकान सब मिला इसके पास नहीं फोन मिले आपके पास नहीं हमारे पास नहीं तो अरे इंदिरा गांधी ने एक भाषण दिया था, आपको नहीं पता है? घर घर में पुलिस का बाजा बज रहा है। हमें मत दीजिए दुकान को पकौड़ा बेचो पकौड़ा। हाँ अरे पकौड़ा बेचे वाला देखिए फोन बाजार में घूम रहा है। अप्रेंटिस वाला जो है गल्ला में लटका के आत्महत्या कर रहा है। मोदी चाहता है हर नागरिक मालिक बने, नौकर नहीं। आज पत्रकार को देख लीजिए एक जगह नेकेड बेचारा विरोधी खुद अपमान करते हैं। जो हमारा पार्टी है तो सब दिन सम्मान देता है। भारतीय जनता पार्टी सब दिन सम्मान दिया है अम्बेडकर जी को। विरोधी ने अपने आप को बदनाम करने वाले अम्बेडकर जी को अपमान कर रहे हैं। हम अम्बेडकर जी को सम्मान देते हैं, आज के कानून को मानते हैं। पकौड़ा चलने से नहीं काम चलेगा। निकाल रखा है बहाली खलासी ग्रुप डी का अप्रेंटिस का, वो किस चीज के लिए निकाल रहे हैं? कांग्रेस की सरकार में संविधान में ऐसा लिखा नहीं है। जो अप्रेंटिस की ट्रेनिंग खत्म, ज्वाइनिंग परमानेंट, क्या आपने वो भी छीन लिए? बुढ़ापा का लाठी जो पेंशन होता है वो भी आपकी सरकार ने छीन लिया। और ये पेंशन ये भाजपा सरकार नहीं छीना है, ये भाजपा सरकार नहीं छीना है। बात है सरकार कोई भी हो, लेकिन सबसे पहला बात है कि जो देश की जनसंख्या के साथ जो गरीब गुरबे जो कि बड़ी आबादी में है उनको कम से कम रोजी रोटी रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए।